नमस्कार, हेडलाइन नहीं हकीकत के साथ हम मिलेंगे देश और दुनिया की आज की बड़ी खबरों के साथ। आइए शुरू करते हैं AMD न्यूज 24 के साथ। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिहार की नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख तक की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है। संसद में बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 की ओर यह एक नई गति का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI के कंपनियों के CEO से मुलाकात की और कहा कि AI के नैतिक उपयोग पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों का लागू होने पर रोक लगा दी और केंद्र सरकार को नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इन नियमों का देश भर में विरोध किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है जिसमें 56 करोड़ लोगों के पास रोजगार होने का दावा किया गया है और यह भी सामने आया है कि फ्री बीज से देश पर कर्जा बढ़ रहा है। लोकसभा की कार्यवाही रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि 1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी में मतभेद की खबरों के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार किया, जबकि PM मोदी और अन्य नेताओं के बयानों ने सियासी माहौल गरमाया। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर PM मोदी ने उन्हें याद किया, उनके अहिंसा और सत्य के आदर्शों को आगे बढ़ाने की अपील की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विधायक के भाई ने पुलिस कर्मी पर धौंस जमाई, जब पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर उनकी बाइक रोकी तो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मौसी की संपत्ति हड़पने के लिए एक शख्स ने 2 मासूम भाई बहनों की हत्या कर दी, जिसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ग्रेटर नोएडा में एक माँ बाप ने अपना नवजात बेटा बेच दिया और जब दादी ने विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हरियाणा के हाईवे पर एक और बड़े हादसे में राजस्थान के जाट महासभा के प्रदेश महासचिव सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वे दोस्तों के साथ संत रामपाल के आश्रम से लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक नाबालिग पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसे बारात में रील बनाने से मना किया था। उसने उसी पगड़ी से पति का गला घोंट दिया जिससे शादी हुई थी और YouTube से फंदा बनाना सीखा था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया। एक पिता ने अपने 2 साल के मासूम बच्चे को पटक पटक कर मार डाला और घर आकर पत्नी से कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। उत्तर भारत के 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और अभी भी 19 शहरों में शीतलहर का अलर्ट है। शेयर बाजार ने 3 दिन की बढ़त के बाद आज कमजोर शुरुआत की, जबकि मूडीज ने कहा था कि भारत EU मुक्त व्यापार समझौता व्यापार विविधता में मदद करेगा। आर्थिक संकेतों पर ध्यान बढ़ा है। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि अंतरिक्ष में लबारी शिकारी ब्लैक होल्स घूम रहे हैं और अगर ये सौरमंडल के किसी भी ग्रह से टकराते हैं तो पूरा सौरमंडल कुछ ही सेकंड में नष्ट हो सकता है। बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप खेलने आएंगे, जबकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। यूरोपीय संघ ने ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया है। दुनिया कयामत से सिर्फ 85 सेकंड दूर है। डूम्सडे क्लॉक में समय आधी रात के करीब सेट कर दिया गया है, जो विश्व युद्ध और परमाणु हमलों की संभावना को दर्शाता है। यह घड़ी दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित की जाती है और यह 27 तारीख को बदला गया था।